बेइरादा नजर मिल गई तो, बेइरादा नजर मिल गई तो, मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे। कैसे संभलेगा है, कैसे संभलेगा इनसे मेरा दिल, हाय नादां ये क्या मांग बैठे। वेलकम बैक टू जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? देखिए, स्पोर फॉर्मेशन आपका हो जाएगा बीजाणु का निर्माण, ठीक है ना। बीजाणु का निर्माण, यदि आपका यहीं पे स्पर्म होता तो फिर आपका हो जाता जीवाणु, ठीक है ना। तो चलिए, बीजाणु में क्या होता है? ये प्लांट में होता है। जो स्पर्म होता है, जो जीवाणु होता है, वो क्या होता है? वो ह्यूमन में होता है, एनिमल में होता है, ठीक है ना। चलिए बने रहिए। देखिए, तो in chapter first you learned that the fungi on a bread piece grow from spore which are present in the air। अब क्या है कि चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा है, चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा है कि ब्रेड पर क्या कह रहा है? स्पोर ब्रेड पर, रोटी के टुकड़े पर, यानी कि यदि आप उसको कई दिनों तक रख देंगे, ठीक है ना, तो उस पर क्या हो जाएगा? यदि वो भीगा रहेगा तो उस पर क्या होंगे? जो ये हवा में प्रेजेंट जो फंजाई हैं उस पर वो उगाते हैं, ठीक है ना। उस जो उसकी स्पोर हैं वो उगाते हैं, ठीक है ना, जो कि हवा में उपस्थित होते हैं। अब देखिए, एक्टिविटी 1.2 ऑब्जर्व द स्पोर इन कॉटन लाइक मेस ऑन ब्रेड। देखिए, जो ये बता रहा है कि चैप्टर 1 में, इस समय तो आपको हम दिखा नहीं सकते हैं कि नहीं, चैप्टर 1 में जो कह रहा है कि जो ब्रेड पर मतलब कि जो कॉटन यानी कि रुई की तरह जो है कि नहीं, जो धब्बे धब्बे या निक सब से जो उग आए थे, ये उसी के बारे में बता रहा था कि जो एक ब्रेड था, ठीक है ना, उसको मतलब कि नम यानी कि भिगो कर या तो वैसे, ठीक है, रख दिया गया था। तो उस पर क्या हुए थे? कुछ दिनों के बाद देखा गया तो उस पर कॉटन जैसे यानी कि रुई जैसे उसमें क्या उगाए थे? फंजाई, ठीक है। चलिए, स्पोर उगाए थे। अब यहाँ देखिए, when spore are released they keep floating in the air। अब क्या होता है? जो आपका जो स्पोर है, स्पोर यानी कि जो बीजाणु है, आप स्पोर ही समझिए, ठीक है। जो स्पोर है जब वो रिलीज होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जब वो रिलीज होता है तो वो हवा में फ्लोटिंग करने लगता है, यानी उड़ने लगता है, ठीक है। वो हवा में उड़ने लगता है। As they are very light they can cover long distance। और वो क्या होता है कि बहुत हल्का होता है और वो बहुत लंबी दूरी तय कर सकता है, बहुत लॉन्ग पे वो जा सकता है, बहुत लंबी दूरी तय कर सकता है, ठीक है। द स्पोर आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। और ये क्या होता है? जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं, ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं। ईच स्पोर इज कवर्ड बाई ए हार्ड, ठीक है ना, प्रोटेक्टिव कोट टू विच स्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। देखिए, जो स्पोर है उस पर भी क्या है? एक सील्ड है, यानी कि एक कवच है। ये क्या कह रहा है? कवर्ड, यानी कि वो टाइट होता है, मतलब कि वो उसका एक कवच होता है जिससे कि उसको कोई हार्म ना हो। हार्म होने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर हो गया तब पर भी उसके लिए, या अनफेवरेबल कंडीशन हो गया, ठीक है ना, तो उसके लिए भी वो उस पर सुरक्षा करता है। या क्या है? आर्द्रता कम हो गई, यानी कि लो ह्यूमिडिटी हो गई, आर्द्रता यानी कि नमी कम हो गई, तो उसके लिए भी वो प्रोटेक्ट करके रखता है। अच्छा, वो मतलब कि प्रोटेक्ट इसलिए करके रखता है, यानी कि जो कि वो ऐसा स्पोर के अंदर होता है जो कि वो फंजाई को ग्रो करता है, इसलिए उसको ऐसा बचा के रखता है कि ताकि उसको वो फंजाई को जनरेट करने में वो सक्षम हो। और यदि वही जब खत्म हो जाएगा तो फिर कैसे हो पाएगा, है कि नहीं। चलिए यहाँ देखिए, सो इसलिए दे कैन सर्वाइव
फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसलिए ये क्या रहता है, ये बहुत लंबे समय तक सर्वाइव रह सकता है, जीवित रह सकता है, ठीक है ना, लॉन्ग टाइम कह रहा है। अंडर फेवरेबल कंडीशन ए स्पोर जर्मिनेट, ठीक है ना, जब इसका फेवरेबल कंडीशन होता है, यानी कि जब ये वातानुकूलित होता है, इसके हिसाब से वातावरण रहता है, तो ये क्या होता है, स्पोर जर्मिनेट्स, तो जो स्पोर है वो जर्मिनेट होता रहता है, डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि वो विकसित होके ये एक नए प्लांट, यानी कि वो नए एक इंडिविजुअल के रूप में हो जाता है, ठीक है ना। प्लांट सच एज मॉस एंड फर्न्स, ठीक है ना, आल्सो रिप्रोडक्टिव बाय मीन्स ऑफ स्पोर, ये स्पोर के माध्यम से क्या होते हैं, इसे मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ दे कि स्पोर्स के माध्यम से जो मतलब प्लांट है वो कौन होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, मांस हो गया आपका, मॉस हो गया, और फर्न, इस प्रकार क्या है, ये सब स्पोर्स के माध्यम से ये क्या है, रिप्रोडक्टिव करते हैं, ठीक है ना। चलिए, आई होप कि ये समझ में आ गया है, ठीक है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये स्पोर्स है, ठीक है ना, जो ब्रेड है जो अभी चैप्टर 1 में बताया गया है, ठीक है ना, आप उसको पढ़े भी हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, स्पोर्स यानी ये फ्लो हो रहा है, यानी कि उड़ रहा है, जो मतलब कि जैसा कि ये एयर में पहले से ही प्रेजेंट होता है, ये हाइफा हो गया, ये आपको स्पोरेंजिया हो गया, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ देखिए 12.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक आपने क्या पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों, एसेक्सुअल, ठीक है ना। अब क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल, यानी कि लैंगिक प्रजनन, ठीक है ना, लैंगिक जनन या प्रजनन, ठीक है। अब देखिए, यू हैव लर्न अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, आपने पहले ही पढ़ा है फूल के संरचना के बारे में, है कि नहीं, आपने पहले ही फूल के संरचना के बारे में पढ़ा है। यू नो दैट, आप जानते हैं कि फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, आप जानते हैं कि जो फूल है वो पौधे का क्या है, प्रजनन तंत्र है, यानी कि प्रजनन वाला भाग होता है, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। द stamens are the male reproductive part and pistil is the female reproductive part, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि जो स्टेमेंस होता है, ये क्या है आपका स्टेमेन होता है, स्टेमेंस मीन्स क्या होता है आपका मेल पार्ट आप कह लीजिए, या तो पुंकेसर कह लीजिए, और आपका ये पिस्टिल हो गया, आप इसको मतलब कि फीमेल गैमेट कह लीजिए, यानी कि ये क्या है, मादा, ये आपका नर हो गया, आपका मादा हो गया, पिस्टिल यानी कि स्त्री केसर, है कि नहीं। तो ये क्या कह रहा है कि जो स्टेमेंस है, स्टेमेंस आर द मेल प्रोडक्टिव पार्ट, जो स्टेमेंस होता है, जो पुंकेसर होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जो पिस्टिल होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, एक्टिविटी 12.4 में आपको ये देखना है, टेक, अब एक्टिविटी में आ गए हम, ठीक है ना। ये देखिए, टेक अ मस्टर्ड, चाइना रोज, पिट्यूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, आप क्या कहेंगे, मस्टर्ड को ले लेंगे, ठीक है ना, यानी कि सरसों, ठीक है, चाइना रोज ले लेंगे, पिट्यूनिया, ये सब के हम क्या ले लेंगे, फ्लावर को ले लेंगे, ठीक है ना। सेपरेट इट्स, इसको हम अलग करते हैं, इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को अलग करते हैं, फिर क्या करते हैं, स्टडी द वेरियस पार्ट ऑफ द स्टेमेंस एंड पिस्टिल, अब क्या करेंगे, उनके स्टेमेन यानी कि पुंकेसर और पिस्टिल यानी कि स्त्री केसर के भागों को हम अध्ययन करेंगे, उनके अलग अलग भागों को अध्ययन करेंगे। द फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली द पिस्टिल आर ओनली द स्टेमेंस आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी कि ये कह रहा है कि ऐसे फ्लावर में क्या कह रहा है, जो कि या तो केवल क्या है ये, या तो केवल फ्लावर्स विच कंटेन ओनली पिस्टिल आर ओनली स्टेमेन, अच्छा, ये कह रहा है ऐसे केवल फ्लावर है जिसमें केवल पिस्टिल या तो केवल स्टेमेन क्या मतलब कि क्या रहेंगे, शामिल रहेंगे ना, शामिल रहेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, मतलब कि कंटेन रहेंगे, शामिल रहेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब आपका ये हो गया कि एक लिंगी, ठीक है ना, एक लिंगी पुष्प, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, एक लिंगी पुष्प। फिर से आपको हम समझा दें, आपको नहीं समझा, देखिए, फ्लावर विच कंटेन आइदर, या तो ओनली पिस्टिल रहेगा किसी फूल में, या तो केवल पिस्टिल ही रहेगा, या तो केवल
स्टेमेन रहेगा, यानी कि पुंकेसर या तो रहेगा या तो स्त्री केसर, ठीक है ना। तो ऐसे हम फ्लावर को क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है ना। ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि एक लिंगी पुष्प। अब यहाँ देखिए, द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमेंस एंड पिस्टिल कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि ऐसे फूल, ठीक है ना, ऐसे फूल जिनमें पिस्टिल और स्टेमेंस यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों रहेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है, चलिए बने रहिए। जैसे आपका ये क्या कह रहा है, कॉर्न हो गया, पपाया हो गया, एंड कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि जो कॉर्न हो गया यानी कि मक्का आप जानते हैं, पपाया मीन्स पपीता हो गया, कुकुम्बर मीन्स ककड़ी हो गया, प्रोड्यूस ये क्या करते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये क्या होते हैं, ये एक लिंगी ना फूल होते हैं, ठीक है। और वेयर एज मीन्स जबकि मस्टर्ड रोज हो गया एंड पिट्यूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये क्या था भैया आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, और ये क्या था बाइसेक्सुअल, यानी कि आपको जैसे कोई पूछ लिया कि बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि मस्टर्ड, रोज एंड पिट्यूनिया, इसके पास क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ठीक है ना। बोथ द मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स may be present in the same plant or in the डिफरेंट प्लांट्स, ये क्या कह रहा है, बोथ यानी कि मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर मीन्स एक लिंगी जो पुष्प के यानी कि सेम पौधे में भी पाए जा सकते हैं या अलग पौधे में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है ना। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ स्टेमेन, यानी कि ये क्या कह रहा है, क्या आपने एंथर और फिलामेंट, ठीक है ना, एंथर और फिलामेंट स्टेमेन में क्या आपने पाया, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, कुड यू आइडेंटिफाई मीन्स पहचान सके, है कि नहीं, द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ स्टेमेन में क्या कह रहा है, एंथर और फिलामेंट को आप पहचान सके यानी कि पाए। तो इसमें क्या कह रहा है, फिगर 12.9 का ए देखिए, सॉरी बच्चों इसकी आ रहा है 12.9 का ए आपका यहाँ पे क्या हो गया कि ये देखिए 12.8 आपका हो गया, ये 12.9 ये है ना, तो ये आपका क्या है, ये ओवल हो गया, ठीक है ना, ये ओवरी हो गया, यानी कि ये अंडाणु हो गया, ये अंडाशय हो गया, ठीक है ना, ये अंडाणु ये अंडाशय हो गया, ये क्या है आपका ये वाला हो गया, चलिए आपको समझ आ गया। अब यहाँ देखिए चलिए अच्छा, कुड यू ये भी हो गया, एंथर कॉन्सिस्ट पोलन ग्रेन विच प्रोड्यूस मेल गैमेट, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए जो एंथर है उसमें क्या कॉन्सिस्ट है, पोलन ग्रेन माने कि परागकण, ठीक है, क्या है, क्या कॉन्सिस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें परागकण कॉन्सिस्ट रहता है, मिला रहता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, मेल गैमेट, उसे हम क्या कहते हैं, मेल गैमेट, यानी कि नर युग्मक, ठीक है ना। ए पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, देखिए जो पिस्टिल है जो स्त्री केसर है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या कंसिस्ट है, स्टिग्मा आपका है, स्टाइल है, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको, फिर ओवरी है। तो इसमें जो स्त्री केसर है यानी कि जो पिस्टिल है उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी क्या है, कंसिस्ट रहता है। द ओवरी कंसिस्ट वन आर मोर ओवल, यानी कि जो ओवरी है आपका, ये जो ओवरी हो गया इसमें क्या कह रहा है, कंसिस्ट वन आर मोर ओवल्स, यानी कि ये ओवल है, ये क्या बता रहा है आपका, यही तो बता रहा है कि जो ओवरी है उसमें एक या एक से अधिक क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं, ठीक है ना, अंडाणु होते हैं। द फीमेल गैमेट आर द एग इज फॉर्म्ड एन ओवल, यानी कि आप ये कह लीजिए कि जो फीमेल गैमेट है यानी कि मादा युग्मक या अंडज, ठीक है ना, वो क्या फॉर्म करते हैं, क्या किसका निर्माण करते हैं, अंडाणु का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। एन ओवल यानी कि अंडाणु का निर्माण करते हैं, ओवल का फॉर्मेशन करते फॉर्म करते हैं, जैसा कि 12.9 के बी में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। देखिए अब इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट, यानी कि
इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल जो युग्मक होते हैं, नर नर युग्मक और मादा युग्मक, जब उसमें क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, जब आपस में टूटते हैं यानी कि फ्यूज होते हैं, तो जब वो जुड़ते हैं, ठीक है, जब फ्यूज होते हैं तो वो किसका निर्माण होता है, जायगोट युग्मनज का, ठीक है ना। वो जब ये फ्यूज होते हैं तो वो जायगोट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि फॉर्म्ड होता है। तो आई होप कि आज के लिए, आज आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, और मन लगा के पढ़िए, ज़बरदस्त पढ़िए, और ये शेयर और इस सेशन को शेयर कर दीजिए, दिया करें, ताकि मेरा हौसला ऐसे बढ़ते रहे, ठीक है ना। और आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ठीक है ना, और मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।